अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। अब बेटा पिछले टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों को जब हीट दी जाती है, इनका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ किया जाता है तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सपेंड होते हैं। अब उसी थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस रियल लाइफ में क्या होंगे वो बेटा आज के टॉपिक में हमने स्टडी करने हैं। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सिक्वेंस रियल लाइफ में हम थर्मामीटर में कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि बेटा जो लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर होते हैं उनमें कॉमनली हम मरकरी को एज अ लिक्विड यूज़ करते हैं, और जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो टेम्परेचर मेजरमेंट के दौरान जब थर्मामीटर को हीट मिलती है, हीट की वजह से उस थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड होता है। और यही बात बेटा थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ी थी कि जब लिक्विड को हीट दी जाती है तो लिक्विड एक्सपेंड होगा। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस है जिसमें आप बताते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हेल्प इन मेजरिंग टेम्परेचर, कि लिक्विड की जब एक्सपेंशन होगी उसी एक्सपेंशन की हेल्प की मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सेकेंड बेटा जो कॉन्सिक्वेंस है वो है गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। अब नॉर्मली बेटा आपने रेलवे ट्रैक्स को देखा होगा। रेलवे ट्रैक जो बने होते हैं उन ट्रैक्स में छोटे छोटे गैप्स को रखा जाता है। तो उन गैप्स को रखने की वजह क्या होती है बेटा कि समर डेज में यानी कि गर्मी के दिनों में सॉलिड एक्सपेंड होता है, और इसी तरह से विंटर डेज में सर्दी के दिनों में सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर रेलवे ट्रैक्स में हम गैप्स को नहीं रखते तो समर डेज में एक्सपेंशन की वजह से ट्रैक बेंड हो सकता है, ट्रैक में ट्विस्ट आ सकता है यानी बल आ सकता है, और इसी तरह से सर्दियों में भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्रैक ख़राब हो सकता है। तो जब हम गैप को रखते हैं, गैप के रखने की वजह से जब एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन को एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी, और इसी तरह से जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो ईजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आप बताएंगे इन हॉट डेज स्टील ट्रैक्स एक्सपेंड, स्टील ट्रैक्स एक्सपेंड होते हैं। नो रूम टू एक्सपेंशन, द ट्रैक मे बी बेंड और ट्विस्ट। अब जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन के लिए उनके पास जगह नहीं होगी अगर गैप्स ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रैक बेंड हो जाएगा या ट्विस्ट आ जाएगा ट्रैक में, और इस फिनोमिना को कहते हैं सन किंक, कि सन की हीट की वजह से ट्रैक का खराब होना सन किंक कहलाता है। विच कैन कॉज ट्रेन डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब होता है ट्रेन का पटरी से उतरना, तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और वहां पर नुकसान हो जाएगा। दैट इज वाई स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन ट्रैक्स, इसीलिए ट्रैक्स के दरमियान छोटे छोटे गैप्स रखे जाते हैं ताकि गर्मियों में एक्सपेंशन इजीली हो जाए और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन इजीली हो जाए। ठीक है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास थर्ड कॉन्सिक्वेंस आता है रियल लाइफ में, वो है ब्रिजेस में। अब बेटा जो स्टील ब्रिजेस होते हैं या मेटल के ब्रिजेस होते हैं उन ब्रिजेस में गैप्स रखे जाते हैं। उन गैप्स को हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स। उन गैप्स का पर्पस भी यही होता है कि गर्मियों में उन गैप्स की वजह से स्टील ब्रिज इजीली एक्सपेंड होता है, और सर्दियों में वही स्टील ब्रिज इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा गैप्स की वजह से। लेकिन अगर हम स्टील ब्रिज में गैप्स को नहीं रखते तो गर्मियों में एक्सपेंशन और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो स्टील ब्रिज खराब हो जाएगा और उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा आपने ये बताना है ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स। उन गैप्स को हम एक्सपेंशन जॉइंट्स कहते हैं। अलाउ देम टू एक्सपेंड इन समर एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, इन विंटर विदाउट ब्रेकिंग, तो टूटे बगैर बेटा वहां पर एक्सपेंशन भी इजीली हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन भी इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा फोर कॉन्सिक्वेंस जो हम ऑब्जर्व करते हैं
वो है मेटल लिड ऑन जार्स में। अब जैसे कि बोतल या जार के ऊपर लिड लगा होता है, लिड कहते हैं ढक्कन को। अब बेटा वो ढक्कन या लिड उस बोतल में स्टक हो जाए या जार में स्टक हो जाए और आपके लिए खोलना मुश्किल हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम उसी बोतल को या उस बोतल के ढक्कन वाली जगह को गर्म पानी में रखते हैं या गर्म पानी को उसके ऊपर से गुजारते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि गर्म पानी की वजह से वो मेटल लिड एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने पर जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो इजीली ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी बेटा आपने ये बताना है, मेटल लिड स्टक ऑन ग्लास जार, कि मेटल लिड जब ग्लास जार पर फंस जाएगा, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट, तो वार्म वाटर को उसके ऊपर रन करेंगे आप, यानी वार्म वाटर को उसके ऊपर गिराएंगे, जिससे लिड क्या होगा, ढक्कन एक्सपेंड हो जाएगा और फिर जब वो एक्सपेंड होगा आप उसको इजीली ओपन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस है गैस कंटेनर में। कंटेनर्स में गैस को स्टोर किया जाता है, उन्हीं गैस कंटेनर्स को आप धूप में काफ़ी देर के लिए रख दें तो हीट की वजह से उस कंटेनर में मौजूद गैस एक्सपेंड होगी। गैस जब बेटा एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने पर उस कंटेनर में प्रेशर बढ़ेगा और अगर वो प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे गैस कंटेनर फट सकता है या एक्सप्लोड हो सकता है। तो उससे देखें कितना बड़ा नुकसान है ये। तो यहाँ पर आपने यही बात बतानी है, गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कंटेनर एक्सपोज टू हीट, कंटेनर को हीट मिलेगी, प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड कॉज एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से धमाका हो सकता है। अच्छा, अब इसके लिए हमें एहतियात क्या करनी है, और अक्सर इन्हीं कंटेनर्स के ऊपर वार्निंग लेबल भी लगा होता है। उसमें यह बताया जाता है कि या तो आप ऐसे कंटेनर्स में प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगाएं। उन प्रेशर रिलीफ वॉल्व का काम ये होगा कि जब गैस कंटेनर में प्रेशर बढ़ेगा तो वो वॉल्व जो होंगे प्रेशर को रिलीज कर देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। या फिर जो गैस कंटेनर्स हों उनको आपने धूप में या गर्मी वाली जगह पर ज़्यादा देर नहीं रखना ताकि नुकसान से बचा जा सके और एक्सप्लोजन से बचा जा सके। नेक्स्ट बेटा आता है पाइप्स एंड प्लम्बिंग। अब जैसे नॉर्मली घरों में हम पाइप्स या प्लम्बिंग का काम करवाते हैं वाटर के फ्लो के लिए, ठीक है। तो वो जो वाटर पाइप्स होते हैं, अगर उनमें गर्म पानी होगा, गर्म पानी की वजह से वो एक्सपेंड होंगे, वो फट सकते हैं या लीक हो सकते हैं। इसी तरह से अगर ठंडा पानी होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब भी उनमें डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए फिर बेटा क्या किया जाता है कि हम फ्लेक्सिबल पाइप्स को यूज़ करते हैं कि अगर वाटर हीट अप हो जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब एक्सपेंशन होगी तो उससे पाइप ख़राब नहीं होगा, और इसी तरह से जब वाटर कूल डाउन होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से पाइप ख़राब नहीं होगा। तो नेक्स्ट बेटा आता है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून के बारे में हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी आपने 2 लाइन में बताना है कि जब हमारे पास कोई एक बड़ा बैलून हो, उस बैलून को इस तरह से आप अटैच करें कि उसके नीचे आप फ्लेम लगा दें। तो फ्लेम जब होगी तो उस फ्लेम की वजह से सराउंडिंग में जो एयर होगी या बैलून के नीचे जो एयर होगी वो एक्सपेंड होकर बैलून में जाएगी, जिसकी वजह से बैलून इन्फ्लाटेड हो जाएगा, फूल जाएगा। उस बैलून को अगर हीट मिलती रहेगी और फ्लेम उस बैलून के साथ अटैच है तो वो बैलून हॉट एयर की वजह से ऊपर की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हॉट एयर एक्सपेंड होकर ऊपर जा रही है, बैलून को इन्फ्लाट कर रही है, और उसी हॉट एयर की वजह से वो बैलून भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है, और बाकी जो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तब तक के लिए अल्लाह।